पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है। आरएसएस के बाद अगर बीजेपी की उसको मानती है तो ईडी को मानती है। ये आप सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है ना। हमने बार बार भ्रष्टाचार के इतने एविडेंस दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम के बारे में तो प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजीत पवार का। ईडी पहुंच गई? नहीं पहुंच गई। अजीत पवार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। तो चंडीगढ़ में नेताओं के घर में रेड चल रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है और न कांग्रेस इन सबसे घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे और आने वाली पार्लियामेंट में जनता के सामने ले जाएंगे और परास्त करेंगे भाजपा के इस अहंकार को।